अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और यह है अध्याय 10। सदगुरुदेव लिखे हैं जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा, उसी पर चर्चा चल रही है और हम लोग आगे पढ़ेंगे आज, है ना। हम केवल उन्हीं वैद्यों और डॉक्टरों को नहीं कहते जो बीमारी को बढ़ा देते हैं। जो बीमारी को अच्छा कर देते हैं वह भी मनुष्य का अपकार ही करते हैं, क्योंकि यह अपनी दवा की शक्ति से सफाई के कार्य को सफाई हो जाने के कुछ दिन पहले ही बंद कर देते हैं। इससे कुछ दिनों, महीनों या वर्षों के बाद वही या कोई दूसरा रोग वहीं या किसी दूसरे अंग में बहुत ही दुखदाई और भयंकर रूप धारण करके आता है। तो बड़ी विचित्र बात है। यदि हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? हम केवल उन्हीं वैद्यों और डॉक्टरों को नहीं कहते जो बीमारी को बढ़ा देते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सब वो जो डॉक्टर है बीमारी को बढ़ा देते हैं, सिर्फ उनसे हम नहीं कह रहे हैं जो बीमारी को अच्छा कर देते हैं वह भी मनुष्य का अपकार ही करते हैं। जो अच्छा भी कर देते हैं डॉक्टर, वो भी मनुष्य का अपकार ही करते हैं, कह रहे हैं। क्योंकि यह अपनी दवा की शक्ति से सफाई के कार्य को सफाई हो जाने के कुछ दिन पहले ही बंद कर देते हैं। क्योंकि कुछ दवाई की शक्ति से जो साफा सफाई का कार्य चल रहा था उसको कुछ दिन पहले ही बंद कर देते हैं। इससे कुछ दिनों, महीनों या वर्षों के बाद वही या कोई दूसरा रोग वहीं या किसी दूसरे अंग में बहुत ही दुखदाई और भयंकर रूप धारण करके आता है। क्या किया जाए बताइए? अत्यंत पीड़ित होने पर तो दवाई तो खाते ही हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है, इस पीड़ा से निजात पाने का एक ही उपाय है, सुबह सवेरे जग कर योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। और बहुत प्रेम से अपना जो कुछ भोजन है खुशी से खाना चाहिए और बाहर दुनिया में भी आनंद से रहना चाहिए, है ना। तो मन में शुद्धता हो, निर्मलता हो, है ना। और शरीर को शुद्ध रखने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन भी करना होगा। तो यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। अष्टांग योग का पालन बहुत जरूरी है। अगर अष्टांग योग का पालन करते हैं तो जो आप भोजन करते हैं उसके जो तत्व हैं अमृत में परिणत हो जाएंगे, है ना। शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय हो जाएगा। अन्न, फल, दूध, कंदमूल जो कुछ भी है ना, खाने पीने की जो चीज़ है उन्हीं को अपने तरीके से रुचि अनुसार खाना चाहिए। तो सदगुरुदेव हम लोग को क्यों शिक्षा दे रहे हैं? ये जो दवाइयाँ हम लोग खा रहे हैं, बहुत शौक हो गया है हम लोग को दवाई खाने का। क्या ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में, कुछ काल के बाद ऐसी स्थिति आ गई है, हर बात में औषधि खाना पड़ रहा है। हर समय औषधि खाना पड़ रहा है। क्यों खाना पड़ रहा है? जैसे पानी हम लोग जो पीते हैं वो फिल्टर होके आ रहा है। उसमें तरह तरह की औषधियाँ डाली हुई हैं, तब वो फिल्टर होके पानी आ रहा है। उसको फिर और फिल्टर करके हम लोग पीते हैं, क्योंकि उसका जो गंध है अपने आप सहा नहीं जाता। यानी आत्मदेव कह रहे हैं यह जल पीने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग पी रहे हैं, है ना। आज स्थिति ऐसी है। हम लोग को निर्मल जल कहाँ मिलेगा? गांव में कभी रहते थे हम लोग, है ना, तो क्या था, कुएं से पानी ले लिए, पी लिए, है ना, बहुत सुंदर जल था। आज तो गांव में भी जाइए तो उसमें भी डाल देते हैं औषधियाँ। कभी हम लोग गांव में रहते थे तो औषधि डाल देते, एक एक महीना तक परेशानी छूटती थी जब तक उसका गंध खत्म ना हो जाए। यानी आत्मदेव आपको बतला रहे हैं यह पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन पी रहे हैं हम लोग, मजबूर हैं। कहाँ जाएं?
कहाँ से पानी लाएं और पिएं? बात ऐसी है। औषधियाँ जो शरीर को शुद्ध करती हैं, लेकिन वो औषधियाँ भी कभी कभी हानिकारक हो जाती हैं, है ना। यह भी आप शहरों में ज़्यादातर क्या देखते हैं, किसकी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए कि शुद्ध जल पीना मुश्किल हो गया है ना। तो इन सबको भी ठीक कर सकते हैं आप निरंतर ध्यान तपस्या करते हुए, है ना। क्या बताऊं मैं, है ना। जब हम सुने कि अब हम लोग को टाउन जाना पड़ेगा, शहर की ओर जाना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना, और हमने पहले से सुन रखा था कि शहर में जो पानी आता है वो पूरा नदी का पानी को साफ करके भेजा जाता है, उसमें तरह तरह की औषधियाँ डाली हुई हैं, है ना। इसीलिए लोग शहर में जितने लोगों को देखिए गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने अपने आत्मदेव से कहा अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो ध्यान तपस्या करना पड़ेगा, है ना, अच्छा से, नहीं तो फिर हमें भी गैस्ट्रिक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम साधन तो पहले भी बहुत अच्छा से करते थे, लेकिन शहर में आने के बाद हमने ध्यान लगा कर साधन किया। अभी तक हमारे भीतर कोई ऐसे गैस्ट्रिक का, एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही पानी पीते हैं सब लोग जो पी रहे हैं, है ना। तो आप सोचते होंगे हम अपनी बहादुरी कर रहे हैं, तो बहादुरी तो प्रत्येक मुनि को करना चाहिए, प्रत्येक योगी को करना चाहिए, ताकि औरों को यह ज्ञान हो जाए। जब तक आप योग नहीं करेंगे आपके हृदय के अंदर में वह शक्ति जो है सो रही होती है ना। जो शक्ति आपके अंदर है, जो आप पानी पी रहे हैं, हो सकता है विषाक्त हो, लेकिन भीतर से आपके अंदर इतनी शक्ति है कि उस विष को अमृत में परिणत कर देते हैं, है ना। चक्रभेदन साधन है आपका, चक्रभेदन साधन सद्गुरुदेव बतलाए हैं। पहले भी यह साधन था, लेकिन लोग को मालूम नहीं था, लोगों को, है ना। समुद्र मंथन आपने पढ़ा होगा, और लोग तो खिल्ली उड़ाएंगे निश्चित रूप से, है ना। और नहीं समझने पर तो होती ही है ऐसी बातें, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको गुप्त रूप में रखा गया है। योग साधन, चक्र भेदन, ऐसा कुछ साधन है जो नियम अनुसार बतलाया जाता है, जो बहुत प्रेम से सीखा जाता है ना। गुरु के सामने बैठकर सीखा जाता है। लेकिन जगत में जो कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो जाते हैं हृदय में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गुप्त रूप में भी बाहर प्रकट करने लग जाते हैं, है ना। तो नहीं समझने के कारण में उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, है ना। समुद्र मंथन क्या है, हमारे शरीर के अंदर में जब आप चक्र भेदन का साधन शुरू करते हैं, समुद्र मंथन आरंभ हो जाता है ना। ये अपने शरीर के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग वेदों वेदांत के अंदर में, जो भी उपनिषदों के अंदर में, इस ग्रंथ के अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है, अपने शरीर को निर्मल बनाने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन नहीं समझने के कारण में बाहर की दुनिया को देखने लगे। जो है पिंडी सो है ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में भी है ना। तो समुद्र मंथन का विचार ऐसा हो गया मन के अंदर में कि वो विशाल समुद्र के अंदर में, है ना, वहाँ पर मंथन किया गया था। और क्या बताऊं, देवलोक से देवता लोग आए और फिर असुर लोग आए, और दोनों मिलकर के शेषनाग को बीच में रखा, है ना। और फिर क्या पर्वत उसको बोलते हैं, हम तो सोचते हैं सुमेरु पर्वत की, क्या कुछ ऐसा कुछ पर्वत है, आपको तो मालूम ही होगा। उस पर्वत को रखा गया और उस पे शेषनाग को बांध दिया गया, और बस खींचने लगे, है ना। देवताओं को कठिनाई हुई जब, तो असुरों को बुला लिए, है ना, और फिर वो मंथन चालू हो गया। इतना मथा गया, उसके बाद में बंद थक गए तो बंद कर दिए। तो सांप भी थक गया, तो वो क्या करे, वो थके नहीं थे तब तक अमृत निकलने लगे ना अपने मंथन से, तो वो सब चक्कर में पड़ गए वो लोग। वो अमृत पीने का चक्कर में ये भूल गए, और इधर सांप जो था वो थक गया था ऐसा, और वो मैंने उल्टी कर दिया, तो वो हो गया जहर। इतना जहर हो गया समुद्र में, तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो तो अपने जितने देव और असुर जो हैं, वो तो अपना अमृत को अपना लूटपाट में लग गए। लेकिन शिव जी वो सोच में पड़ गए, है ना। इतना गरल जब है, इतना जहर जब है, इसको यदि कोई पिएंगे तो जीव मात्र के लिए अहित हो जाएगा, है ना, अनर्थ हो जाएगा।
है ना, लोग मर जाएंगे कितने, है ना। इसलिए उन्होंने उस जल को पी लिया जो जहरीला था। नीलकंठ कहलाए। धन्य हो आत्मदेव की जय, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज नहीं आते तो हम भी यही सोचते कि समुद्र में ही मंथन हुआ था, लेकिन नहीं, वहाँ पर हुआ था मंथन। आपके शरीर में 24 घंटे समुद्र मंथन हो रहे हैं, है ना। और इसी को जब विधि विधान के साथ आप चक्र भेदन साधन करेंगे तो आपके अंतरात्मा, आपके शिव जी, है ना, जो भीतर में विराज रहे हैं, वो जितना जहर को अमृत में परिणत कर देंगे, है ना। यूं ही आप साधन करना आरंभ कर देते हैं, विष अलग हो जाता है, अमृत अलग हो जाता है और सारे शरीर का निर्माण होने लगता है, जिसको सदगुरुदेव समझा रहे हैं। जीवनी शक्ति विकारों को दूर करने के लिए कठिन परिश्रम करती है शरीर के अंदर, लेकिन कभी कभी ये जो विकार हैं शरीर में रह जाते हैं। उसी के लिए कहीं फोड़ा, कहीं घाव, कहीं कुछ और कोई बीमारी और कैंसर, तरह तरह के रोग जो देखने में आ रहे हैं, है ना। रोग रोग नहीं है, इस बात पर हमारे बहुत से पाठक कहेंगे कि जब रोग होगा तब मालूम होगा। वह कहेंगे कि जब असह्य पीड़ा होने लगती है तब हम कैसे कहें कि यह रोग नहीं है। इसका उत्तर हम एक दृष्टांत देकर देना चाहते हैं। हमारी स्त्री के पैर में एक फोड़ा हो गया। यह फोड़ा एक छोटे फोड़े को औषधि से दबा देने के कारण ही हुआ था। अस्तु कारण जो कुछ हो, फोड़ा हुआ और उसमें पीड़ा होने लगी। अपने से वह शीघ्र फूट नहीं सका। बात यह है कि बचपन से जब शरीर के फोड़े चीर चीर कर शस्त्र और दवा के बल पर अच्छे किए जाते हैं तो शरीर का वैसा ही स्वभाव हो जाता है। शस्त्र के और विषैली औषधियों के प्रयोग से जीवनी शक्ति कमजोर होती जाती है। जीवात्मा या मन की आज्ञा पर चलने वाले असंख्य शरीर रक्षक अणु इन शस्त्रों और औषधियों के प्रयोग से मर जाते या औषधि द्वारा मार डाले जाते हैं। इनके शक्तिहीन होने से ही बड़े बड़े दुखदायी और भयंकर फोड़े होते हैं। जीवनी शक्ति के सैनिक इन्हें आसानी से दबा नहीं पाते हैं और इनकी शक्तिहीनता के कारण फोड़े में मुंह भी शीघ्र नहीं हो सकता है। पीड़ा का कारण यही सब है। रोगाणुओं और शरीर रक्षक जीवाणुओं में हर वक्त फोड़ा के भीतर घोर युद्ध चला करता है और यही पीड़ा का कारण होता है। ऐसे समय में यदि धैर्य से काम लिया जाए तो अच्छा हो। कष्ट में धैर्य खो देने से बचे खुचे शरीर रक्षक अणु भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं और भय के कारण उनका बल और क्षीण हो जाता है। हम जो कह रहे थे उसका सिलसिला टूट गया, पर इसे भी कह देना आवश्यक था। बिना इसके कहे पाठकों को यह नहीं मालूम होगा कि फोड़े में दर्द होने का कारण क्या होता है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि शरीर में जो दर्द होता है या कहीं पर कोई तकलीफ होती है या जो बुखार आ जाता है, इसका कारण है कि हमारे शरीर के जीवन रक्षक जो अणु हैं वो युद्ध करने लगते हैं उन अणुओं के साथ जो हमारे शरीर को पीड़ा मन कष्ट देंगे, उनको निकाल फेंकने के लिए जीवनी शक्ति कार्य करती है और मन के आदेश से हमारे शरीर के अंदर ये कार्य होते हैं अज्ञात शक्ति द्वारा कि शरीर के जितने जो तकलीफ देने वाले जो कष्टकारक अणु परमाणु जो भीतर में सेल्स कोष हैं उनको निकालने के लिए युद्ध करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाता है या पीड़ा होता है। जरा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये सब आपसे आप 4-5 दिनों के अंदर या सप्ताह दिन के अंदर आपसे आप ठीक हो जाएगा, है ना। उसको समझा रहे हैं गुरुदेव। तो बहुत विचित्र बात तो है ही। तो रोग नहीं है सदगुरु लिखते हैं ना बार बार कि रोग नहीं है, तो गुरुदेव फिर उसी को अपने से भी लिख रहे हैं रोग नहीं है। इस बात पर हमारे बहुत से पाठक कहेंगे कि जब रोग होगा तब मालूम होगा, है ना सही बात है। जब जिसको पीड़ा होती है तो वो परेशान हो जाते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं सदगुरु को ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, उनको क्या पता रोग क्या है,
क्या नहीं है ना। तो जब उनको मालूम ही नहीं है ना, ऐसा सोच रहे हैं हमारे पाठक, सोच रहे हैं सद्गुरुदेव है ना, रोग रोग नहीं है। इस बात पर हमारे बहुत से पाठक कहेंगे कि जब रोग होगा तब मालूम होगा, है ना। वह कहेंगे कि जब असह्य पीड़ा होने लगती है तब हम कैसे कहें कि यह रोग नहीं है। जब असह्य पीड़ा होने लगती है सही बात है ना, और हम कैसे कहें कि यह रोग नहीं है। इसका उत्तर हम एक दृष्टांत देकर देना चाहते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं इसका उत्तर हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं एक दृष्टांत दे के बता रहे हैं ना। हमारी स्त्री के पैर में एक फोड़ा हो गया। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी स्त्री के पैर में एक फोड़ा हो गया। यह फोड़ा एक छोटे फोड़े की औषधि से दबा देने के कारण ही हुआ था। तो सदगुरु बता रहे कि एक छोटा फोड़ा हुआ था, तो औषधि दे करके जब उनको दिए औषधि अच्छा हो जाए बोल के, तो वो तो अच्छा हुआ, लेकिन हो गया और गड़बड़। एक बड़ा सा फोड़ा होने लगा, अब बिगड़ गया, तकलीफ हो गया ज़्यादा, है ना। अपने से वह शीघ्र अब क्या करें, है ना, औषधि से दबा देने के कारण ही हुआ था। अस्तु, कारण जो हो, फोड़ा हुआ और उसमें पीड़ा होने लगी, तो फोड़ा हुआ तो पीड़ा तो होगी। अपने से वह शीघ्र फूट नहीं सका, अपने से अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन जल्द नहीं अच्छा हो रहा। बात यह है कि बचपन से जब शरीर के फोड़े चीर चीर कर शस्त्र और दवा के बल पर अच्छे किए जाते हैं, तो बचपन से आदत पड़ गई है कि यदि कुछ हो गया तो उसको फोड़ा को फाड़ो और उसका मैल को निकाल डालो, फिर दवाई डालो, फिर दवाई खाओ वाली बातें जब चल रही थी बचपन से, तो इतना जल्दी कैसे अच्छा हो जाएगा, है ना। वो बता रहे हैं सदगुरुदेव। तो शरीर का वैसा ही स्वभाव हो जाता है, तो शरीर के अंदर भी ऐसा स्वभाव हो जाता है। जब फोड़ा हो गया तो है ना, वो साफ कर देंगे कोई, कर देंगे कोई, है ना, ऐसा स्वभाव हो जाता है। शस्त्र के और विषैली औषधियों के प्रयोग से, एक तो शस्त्र से काटना पड़ेगा, फिर विषैली औषधियाँ खाएंगे, इसे प्रयोग करते हुए क्या हो गया है, शरीर के अंदर क्या हो जाता है, यानी जीवनी शक्ति कमजोर होती जाती है। तो हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। हमेशा एक भरोसा, हमेशा कोई औषधि यानी कोई शस्त्र से उसको निकाल दो, है ना, ऑपरेशन कर दो, कुछ भी हो, है ना, जीवात्मा या मन की आज्ञा पर चलने वाले असंख्य शरीर रक्षक अणु इन शस्त्रों और औषधियों के प्रयोग से मर जाते या औषधि द्वारा मार डाले जाते हैं। औषधि ऐसे तैयार किए हुए हैं जिससे उस स्थान पर जो दर्द और पीड़ा जो हो रहा है वह दर्द ठीक हो जाए। तो करना तो वही होता है, लेकिन वास्तव में क्या हो जाता है, उसे वो अच्छे करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उसी दवाई से कभी कभी क्या प्रायः ऐसा ही हो जाता है कि वो जीवात्मा जो मन जो डाल रही है उसके शक्ति जो है, उसके अंदर में जो जीवनी शक्ति कार्य करती है, और जो सेल्स कोष है, कार्य करने वाले जो सैनिक हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं कुछ, या तो औषधि के द्वारा मार डाले जाते हैं, है ना। इनके शक्तिहीन होने से ही बड़े बड़े दुखदायी और भयंकर फोड़े होते हैं। जब जीवनी शक्ति की रक्षक जो हैं, शरीर रक्षक अणु जब शस्त्रों के द्वारा या इससे प्रयोग करते हुए कुछ मर जाते हैं या मार डाले जाते हैं, उस स्थान पर जीवनी शक्ति जो कार्य करती थी वो बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बड़े बड़े फोड़ा हो सकते हैं, है ना। जीवनी शक्ति के सैनिक इन्हें आसानी से दबा नहीं पाते हैं, और इनकी शक्तिहीनता के कारण फोड़े में मुंह भी शीघ्र नहीं हो सकता। हमेशा से जब ऐसा किया जाता है, जब फोड़ा लग हो गया अपने से फट जाना चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, उसको फाड़ना पड़ता है। अभ्यास हो गया शरीर के अंदर, सदगुरुदेव ऐसा बतला रहे हैं, है ना। नहीं, ये सही बात है वास्तव में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फूटेगा ही नहीं, बहुत कष्ट होगी, है ना। इस तरह से हो जाता है। पीड़ा का कारण यही सब है। तो दर्द का कारण क्या है कि जीवनी शक्ति कार्य कर रही है वहाँ पर, लेकिन वह कार्य जैसा हो जाना चाहिए उतना जल्दी नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने आदत बना ली है औषधि खाने की, या तो उसको फोड़े को फाड़ देने के लिए शस्त्र से काट दिया जाएगा, ऐसे अभ्यास कर चुके हैं, तो जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है ना, जिसके कारण में युद्ध चलते रहता है, भीतर दर्द होने लगता है। रोगाणुओं और शरीर रक्षक जीवाणुओं में हर वक्त फोड़ा के भीतर घोर युद्ध चला करता है।
जब शरीर के अंदर कहीं कुछ हो गया, शरीर की जीवनी शक्ति कार्य करती है और जीवन रक्षक जीवाणु और वहाँ को जो रोगाणु है उनके साथ युद्ध चलते रहता है। यही पीड़ा का कारण होता है। तो रोगाणुओं के साथ जीवन रक्षक जीवाणु युद्ध करते रहते हैं और इसी से पीड़ा होता है ना। ऐसे समय में यदि धैर्य से काम लिया जाए तो अच्छा हो। ऐसे समय अगर धैर्य से काम लिया जाए तो अच्छा हो। धैर्य से काम कौन लेते हैं? योगी लोग लेते हैं, दूसरे कौन लेंगे? जिसको साधन ध्यान तपस्या नहीं है मालूम, वो बेचारा क्या करेगा? तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना, औषधि खानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो बिना योग साधन से इन शक्ति के इनको सहा नहीं जा सकता, है ना। कष्ट में धैर्य खो देने से बचे खुचे शरीर रक्षक अणु भी अपना काम ठीक नहीं कर सकते हैं और भय के कारण उनका बल और भी क्षीण हो जाता है। कष्ट में धैर्य रखना साधारण बात थोड़ी होता है, बहुत कठिन है। लेकिन योगी लोग की बात अलग होती है। और वो पहली बात तो ये है कि उनको तो ऐसा होगा भी नहीं, है ना। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो कहाँ का फोड़ा, कहाँ की कष्ट, सब कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन अगर नहीं सह सकते हैं, शरीर रक्षक अणु अगर कमजोर हो गए हैं तो फोड़ा भी होगा, बीमारी भी होगी, कष्ट भी होगा। तो कारण है यह कि हमें योग साधन अगर नहीं करते हैं तो ये परेशानियों को सामना करना पड़ता है, इन परेशानियों को, है ना। तो नित्य योगाभ्यास करते हुए जीवनी शक्ति को तेज करना है, शरीर के जीवनी शक्ति रक्षक जो है ना। और सद्गुरुदेव हम लोगों को दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं, एक फोड़ा का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। और मातेश्वरी माता जी के पाँव में फोड़ा हो गया था, इसका उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। यह जो प्रसंग है इसको हम पढ़कर पार कर रहे हैं, है ना। पढ़ करके इसको पार करते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। कारण क्या है? सद्गुरुदेव जब थे 3-3 घंटा भाषण देते थे और 3 दिनों तक प्रोग्राम चलता था। और जब अच्छी तरह समझ में आ जाता था, तब लोगों को जब समझ में आ जाता था और सद्गुरुदेव को जब संतुष्टि हो जाती थी कि हमारे मुनिजन जो समझ गए हैं, तब उनको दीक्षा देते थे, साधन शिक्षा दीक्षा देते थे। तो किताब भी लिखे हैं तो अच्छी तरह समझाने के लिए ही लिखे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग ऊब जाते होंगे, इसलिए हम इसको पढ़कर इसको कंप्लीट करते हैं, इस प्रसंग को। और उसके बाद जो लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कल जो चर्चा हो रही थी उसी को थोड़ा याद करते हुए यहाँ पढ़ लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पीड़ा का कारण यही सब है। रोगाणुओं और शरीर रक्षक जीवाणुओं में हर वक्त फोड़ा के भीतर घोर युद्ध चला करता है और यही पीड़ा शरीर रक्षक अणु भी अपनी काम ठीक से नहीं कर सकते और भय के कारण उनका बल और भी क्षीण हो जाता है। हम जो कह रहे थे उसका सिलसिला टूट गया, पर इसे भी कह देना आवश्यक था। बिना इसके कहे पाठकों को यह नहीं मालूम होगा कि फोड़े में दर्द होने का कारण क्या होता है। फोड़ा पैर के तलवे में था। तलवे का चमड़ा मोटा होता है। इससे भी मुंह होने में देरी हुई। हमने यह सोचा कि अब इसका मुंह शस्त्र द्वारा खोलवा दें। भीगे हुए चूने के साथ कोयला रगड़कर यदि फोड़े पर जितना बड़ा मुंह बनाना हो, केवल उतनी ही दूर तक थोड़ा सा लगाकर ऊपर से पोल्टिस बांध दिया जाए तो 2-1 दिन में उतना बड़ा मुंह आप से आप हो जाता है। पर हमने अपनी स्त्री के इस पैर वाले फोड़े पर यह नहीं रखा। बात यह है कि तलवे का चमड़ा मोटा है, इससे मुंह देर में होता है और फोड़ा बहुत अधिक थी। पीड़ा बहुत अधिक थी और बड़ी बेचैनी थी। अतः फोड़े को कुशलता पूर्वक थोड़ा सा चीर देना ही अच्छा समझा। शस्त्र लेकर बैठ गए। शस्त्रों को खोलते हुए पानी से निकालकर फोड़े पर टिंचर आयोडीन लगा दिया। हमारी स्त्री बहुत डर गईं। उन्होंने समझा कि बड़ी तकलीफ होगी। हमने ढाढ़स दिया और कहा, यदि जरा भी तकलीफ हुई तो हम फोड़ा नहीं चीरेंगे। तकलीफ तो डर में था। हमने फोड़े को उसी जगह
शस्त्र का प्रयोग किया जहाँ करना चाहिए था। बस जरा भी तकलीफ नहीं हुई। चिमटी से पकड़ पकड़ कर उस मांस और चमड़े को कैंची से काट भी दिया जो खराब हो चुके थे। एक बड़ा सा घाव बन गया। हमने अपनी स्त्री से कह दिया था कि चिमटी से जिस मांस को पकड़ने पर दर्द मालूम हो कह देना, हम उसे नहीं काटेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और हमने आसानी से बुरे मांस को काट कर निकाल दिया। बात यह है कि बुरा मांस निर्जीव भी हो जाता है, या यूँ कहिए कि निर्जीव होने ही से उसे बुरा कहते हैं। इस फालतू मांस को यदि फोड़े में से निकाल दिया जाए तो दर्द नहीं होता। पीड़ा तो अच्छे से सजीव मांस काटने में होता है। मानो जीवनी शक्ति दर्द के रूप में इस बात को सूचना देती है कि इसे ना काटो। पेट में के दर्द से या भूख न लगने से या सूचनाएं मिलती हैं कि पेट में अभी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का यह है कि ऐसी अवस्था में भी दर्द तभी होता है जब हम लोग बहुत ही अस्वाभाविक काम करते हैं और बेढंगी दवाएं तथा अस्वाभाविक कार्य करने से ही हुआ करते हैं। डरने से ही अस्वाभाविक कार्य करने डरने से ही हुआ करते हैं। शरीर की सफाई को रोग समझकर और उससे डर कर बिना पीड़ा और दुख के ही मनुष्य कांपने लगता है और थोड़ी देर में अनेक उपायों और औषधियों से उसे रोककर स्वयं अपने अज्ञान से पीड़ा और रोग को अपने पास बुला लेता है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो मातेश्वरी माता जी के पाँव में जब फोड़ा हो गया तो सद्गुरुदेव उसको किस तरह साफ किए और माता जी ने बतलाया कि यहाँ दर्द है तो उसको नहीं काटे उन मांस को, है ना। और जब दर्द नहीं थे उसको काट के साफ कर दिए। गुरुदेव ये बतला दिए हम लोगों को। तो इनका कहना है सद्गुरु का कि जब जीवनी शक्ति कार्य करती है और नहीं सकती है तो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है अवश्य। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर पेट में दर्द है और ऐसी स्थिति में भूख की सूचना ही नहीं मिली है, भोजन भी नहीं करना चाहिए। जब अस्वाभाविक रूप से हम लोग बात नहीं सुनते और खाना खा लेते हैं तो दिक्कत तो होगी। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि दवाएं भी हो तो अच्छी तरह समझ बूझ के ही खाओ, जो कुछ करना है और इसको समझ के ही करें। ज़्यादातर पीड़ा और दुख के ही मनुष्य पीड़ा और दुख से मनुष्य कांपने लगता है डर से। तो जहाँ तक हो सके सावधानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं औषधि। ज़रूरत पड़े तो, है ना, ऑपरेशन भी कराना पड़े तो कर लेना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन सद्गुरुदेव के कहने का कारण यही है कि दर्द हो रहा है यदि तो जीवनी शक्ति वहाँ कार्य कर रही है ना। उस स्थान को अच्छे से अच्छे करने के लिए आपको जरा सहयोग की जरूरत पड़ जाती है। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो सारे दुखों, रोगों और कष्टों की जड़ अज्ञान है। यह कौन सा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? किस बात का अज्ञान मनुष्य को रोगी नहीं बना लेता है? इसी के उत्तर में यह लेखमाला पिरोई जा रही है। असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं सारे दुखों, रोगों और कष्टों की जड़ है अज्ञान। हम लोग का ज्ञान नहीं है, इस कारण दुखी हो रहे हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाता, यह कार्य हमारे शरीर की सुविधा के लिए इस स्थान में यह पीड़ा हो रहा है, अच्छाई के लिए ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विषाक्त तत्व जमा हो गए हैं, उनको निकाल डालने के लिए हो रहा है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मालूम होना चाहिए कि अभी हजम नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, तो इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। अगर प्यास लगे तो पानी अवश्य पी लेना चाहिए। ये सब जो तरीका बताए हैं सद्गुरुदेव, ये जीवनी शक्ति को सहयोग करने के लिए, है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है यह कौन सा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? यह कौन सा ऐसा अज्ञान है जो सारे दुखों की जड़ है? किस बात का अज्ञान मनुष्य को रोगी नहीं बना लेता है? ये कौन सी ऐसी बात है जिससे मनुष्य रोगी हो रहा है? इसी के उत्तर में यह लेखमाला पिरोई जा रही है। इसी के उत्तर में यह लेखमाला पिरोए हैं, बोल रहे हैं। अत्यंत समझाने की कोशिश किए हैं गुरुदेव। असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि असत्य को सत्य समझना ही अज्ञान है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व मानना ही अज्ञान है।
जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व मानना ही अज्ञान है। जो कहीं नहीं है उसे ही सब जगह मानना अज्ञान नहीं तो क्या है ना। सदगुरुदेव का क्या कहें, है ना। जो कहीं भी नहीं है उसको सब जगह मानना अज्ञान नहीं तो क्या है। शायद हमारे कुछ पाठक न समझे हो तो इसे और स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह हमारा कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। ये हम लोगों का कोई नवीन सिद्धांत नहीं है बोल रहे। ईश्वर सर्वव्यापक है तो सभी को मालूम है, बोलते ही रहते हैं लोग, है ना। पर हमारा कहना यह है कि यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है तो रोग, दोष और दुख कहाँ है। कई कई बार हम लोगों को सदगुरुदेव यही बात समझा रहे हैं। सब तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यह कोई नवीन नहीं है, यह सिद्धांत कोई नवीन नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पर हमारा कहना यह है कि यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है तो रोग, दोष और दुख कहाँ है बताओ, बोल रहे हैं ना। तो अज्ञान के कारण हम दुखी हैं हम लोग सभी कोई। अगर हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारे शरीर के रोम रोम में निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा विराजमान है सब जगह शरीर में, तो हमें दुख किस चीज़ की होगी। सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं, है ना। यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार, यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार मौजूद है तो वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है। बहुत बड़ी बात है। यदि थोड़ा भी कहीं भी कुछ दूर पर ही, समझ लो शरीर में किसी जगह ही, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार मौजूद है तो वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह हमारा कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। पर हमारा कहना यह है यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है तो रोग, दोष और दुख कहाँ है। यदि कुछ दूर किसी स्थान में थोड़ा भी रोग, दोष और विकार मौजूद है तो वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है। जहाँ से वह ईश्वर नहीं है और जहाँ पर रोग है वहीं से ईश्वर का खंड हो जाएगा, वहाँ ईश्वर का अंत हो जाएगा और वहीं ईश्वर की आदि भी होगी। पर ईश्वर खंड वाला और अंत वाला नहीं है, वह एक देशी भी नहीं है। और यदि ऐसा हो तो वह ईश्वर ही नहीं साबित होगा। पर ईश्वर है और यदि वह है तो उसका अस्तित्व मानने पर यह आवश्यक होगा कि रोग का अस्तित्व ना माना जाए। ईश्वर जैसे वास्तव में है उसी तरह से रोग सचमुच और वास्तव में नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व रोग का विरोधी है। हमारे इस लेखमाला में यही सिद्ध करने का यत्न किया गया है। संसार में रोग का अस्तित्व ही नहीं है। रोग और दोष अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। अपनी ही कल्पना और अज्ञान से मनुष्य व्यर्थ में दुखी हो रहा है। हमने अपनी स्त्री के पैर वाले फोड़े का ऊपर दृष्टांत देकर यह साबित किया है कि अज्ञानवश दुख को बढ़ा लेने पर भी और इस बिगड़ी दशा में यदि सच्चे ज्ञान से काम लिया जाए तो दुख ना हो, पीड़ा ना हो और मनुष्य शीघ्र स्वस्थ हो जाए। फोड़े का यह दृष्टांत दूसरी तरह के रोगों पर भी लागू है। सब रोगों का दृष्टांत देने से यह पुस्तक बढ़ जाएगी, अतः विचारवान पाठकों के लिए थोड़ा सा सहारा पर्याप्त है। अंत में कहना यह है कि जहाँ तक हो सके दवा ना करना ही अच्छा है। रोगों को देखकर डरना नहीं चाहिए। यह रोग नहीं है, प्रकृति का प्रबंध है जो शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति द्वारा हुआ करता है। अतः घबराने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति स्वयं जीवनी शक्ति की सहायता से जिसे आप रोग कहते हैं उसे दूर कर देगी। जीवनी शक्ति के इन कार्यों का
जितना ही अध्ययन कीजिए अत्यंत आश्चर्य होगा। जीवनी शक्ति के इन कार्यों का जितना ही अध्ययन कीजिएगा उतना ही आप निर्भय हो जाएंगे। रोग और मृत्यु स्वयं भी मृतक और रोगी हैं। मृत्यु और रोग में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी सजीव प्राणी का सामना कर सके, पर इस ज्ञान को जानकर निर्भय होना बहुत ही आवश्यक है। मृत्यु से निर्भय होने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो हम लोगों ने पढ़ा सद्गुरुदेव रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय, और हम लोग को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर या तो कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, सभी को मालूम है, सभी कहते हैं। अगर ऐसी बात है तब गुरुदेव कह रहे हैं सद्गुरुदेव, पर हमारा कहना यह है यदि निरामय, निर्विकार, निष्पाप और पवित्र परमात्मा सब जगह और सब में व्यापक है तो रोग, दोष और दुख कहाँ है? दोनों विरोधी बातें हो जाती हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो सद्गुरुदेव पूछ रहे हैं यह बात है ना, रोग, दोष और दुख कहाँ है? तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, और ये बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। तत्व से इस बात को समझ लेने पर हम लोग कभी पीड़ित नहीं होंगे। तो आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चर्चा हो चुकी थी कल, तो जहाँ से हम लोग पढ़े हैं वहाँ से अभी करते हैं ना। जहाँ से वह ईश्वर नहीं है और जहाँ पर रोग है वहीं से ईश्वर का खंड हो जाएगा। तो यदि सर्वव्यापक है ईश्वर और सब में विद्यमान है तो रोग, दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा ये कहाँ है? यही सद्गुरुदेव पूछ रहे हैं ना। तो जहाँ से वह ईश्वर नहीं है और जहाँ पर रोग है वहीं से ईश्वर खंड हो जाएगा। ईश्वर को अखंड नहीं कह सकते, खंडित हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं अगर जहाँ या दूर में किसी के शरीर में कहीं रोग है तो वहाँ क्या ईश्वर व्यापक नहीं है? तो वहाँ से खंड हो जाएगा। अखंड ईश्वर कैसे कहेंगे? सर्वव्यापक भी नहीं कह सकते। अगर वह सर्वव्यापक और अखंड है तो वह अनंत है, अगर है ना, तो फिर क्या रोग, दोष, दुख, तकलीफ, विकार ये सब कहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा अखंड, अनंत, अनादि और सर्वव्यापक कैसे है फिर? ये पूछ रहे गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है। हृदय में ये विचार उत्पन्न होना चाहिए सबके हृदय में। पर ईश्वर खंड वाला और अंत वाला नहीं है, वह एक देशी भी नहीं है, और यदि ऐसा हो तो वह ईश्वर ही नहीं साबित होगा। कैसे उसको लोग ईश्वर कहेंगे, है ना? वो साबित ही नहीं होगा, क्योंकि वह सर्वव्यापक है ना। वो निरामय परमात्मा अखंड है। बहुत विचित्र बात हो जाएगी। निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा है, अनादि है, सर्वव्यापक है, और यदि ऐसा हो गया किसी के शरीर में रोग है, जहाँ से और जहाँ तक रोग है तो वहाँ ईश्वर नहीं है, मतलब हुआ, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं वह तो खंड हो जाएगा। एक देशी भी नहीं होगा ईश्वर। एक देशी माने हम लोग जैसे शरीर में मानते हैं, है ना, वैसा भी ईश्वर को लोग नहीं मानते हैं, उसको सर्वव्यापक मानते हैं, है ना। और ऐसा ईश्वर अगर शरीर में विराज रहे हैं तो शरीर में रोग कैसा हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। मतलब गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं जिसका अस्तित्व हम लोग मान रहे हैं वास्तव में हम अपना भ्रम है ना। वह एक देशी भी नहीं है, और यदि ऐसा हो तो वह ईश्वर ही नहीं साबित होगा, पर ईश्वर है, और यदि वह है तो उसका अस्तित्व मानने पर यह आवश्यक होगा कि रोग का अस्तित्व ना माना जाए। ईश्वर जैसे वास्तव में है उसी तरह से रोग सचमुच और वास्तव में नहीं है ना। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो रोग को मानना छोड़ दीजिए, सद्गुरु का कहना है। यदि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो रोग सचमुच में नहीं है ना। ईश्वर का अस्तित्व रोग का विरोधी है। ईश्वर का अस्तित्व है जो रोग का विरोधी है। हमारे इस लेखमाला में यही सिद्ध करने का यत्न किया गया है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना, इस लेखमाला में यही यत्न किया गया है कि संसार में रोग का अस्तित्व ही नहीं है ना। रोग और दोष अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। जितना रोग है अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं, जो दोष है सब अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं,
और सद्गुरुदेव यही समझा रहे हैं, जितने प्रकार के कार्यकलाप दुनिया में हो रहे हैं और यदि किसी को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, सब अज्ञानियों की ही कल्पनाएं हैं। सब कुछ अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। अगर आप इसे गहराई से समझ लें तो ईश्वर जो है निर्विकार है, परम पवित्र है, परमात्मा है, अखंड है, अनादि है, कृपा सागर है, दया सिंधु है। तो ऐसे परमात्मा के सर्वव्यापक होने पर ये युद्ध, लड़ाई, झगड़े, दंगा, फसाद ये सब क्यों रहेंगे? कभी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोग केवल मुंह में बोलते हैं, है ना, उसका प्रत्यक्ष में पालन नहीं करते हैं वास्तव में, है ना। इसीलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि शरीर का जो भी है, यह शरीर के अंदर जो कार्यकलाप हो रहे हैं जीवनी शक्ति के द्वारा शरीर को शुद्ध और निर्मल, हमेशा साफ सुथरा, अच्छा बनाए रहने के लिए हो रहे हैं। यह कोई रोग नहीं है। जैसे हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, घर द्वार की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह आत्मदेव शरीर की सफाई 24 घंटे करते रहते हैं। जब तक इस शरीर में प्राण शक्ति रहती है, जब तक आत्मदेव विराजमान रहते हैं, तब तक इस शरीर की सफाई होती रहती है ना। तो अपनी ही कल्पना और अज्ञानता से मनुष्य व्यर्थ में दुखी हो रहा है। ईश्वर ने दुख की कल्पना भी नहीं की है हमारे अंदर में, है ना, लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं, है ना। उन्होंने हमें कोई दुख नहीं दिया, हम लोग दुख ले आते हैं। हमने अपनी स्त्री के पैर वाले फोड़े का ऊपर दृष्टांत देकर यह सिद्ध किया है कि अज्ञानवश दुख को बढ़ा लेने पर भी और इस बिगड़ी दशा में यदि सच्चे ज्ञान से काम लिया जाए तो दुख ना हो, पीड़ा ना हो और मनुष्य शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। शरीर का कोई भी विकार है तो घबराने के लिए नहीं कह रहे हैं गुरुदेव। निर्मल निरामय होकर के ध्यान और तपस्या से अपने चक्रभेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम जिस वक्त जैसा आप सह सकते हैं उतना ही कार्य कीजिए। आप शुद्ध विचार कीजिए, निरंतर शुद्ध हो जाएगा शरीर, है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग क्या है? ध्यान है, एकाग्रता है। योग क्या है? बाहर से हटकर भीतर की ओर अपने आप में तल्लीन हो जाना योग है। और उससे योगाग्नि मतलब एकाग्रता से जो आपके अंदर में शक्ति उत्पन्न होती है उसको योगाग्नि कहते हैं। इस योग के ध्यान में आप सुस्त हो जाएंगे। तो सद्गुरुदेव हम लोग इतना सुंदर समझाए कि शरीर में प्रकृति से ही ऐसा विधान किया हुआ है आत्मदेव ने कि शरीर का कोई भी बीमारी हो वो उसको अपने आप अच्छा कर लेगी, है ना। प्रकृति स्वयं अच्छी कर लेगी। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति भी आत्मा के अंदर है ना। प्रकृति है स्वभाव। आत्मदेव स्वयं अपने स्वभाव से शरीर को निरोग कर देते हैं अपनी प्रकृति से। सारा विश्व ब्रह्मांड भी उन्हीं के इशारे पर चल रहा है, मगर अकेला नहीं, समष्टि आत्मा के इशारे पर, है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है कि अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। आज ब्रह्मांड में देखिए जितने भी स्वस्थ और निरोग आपको दिखलाई पड़ रहे हैं उन सब का कारण आप पता लगा लीजिए। वो स्वयं अपने आप का पूरा ध्यान रखते हैं, है ना। जो अपने आप का पूरा ध्यान रखते हैं, जो स्वस्थ, निरोग, सुंदर दिखना चाहते हैं, युवा दिखना चाहते हैं, वो सब लोग कठिन परिश्रम करते हैं। अगर कठिन परिश्रम नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत योगाभ्यास अवश्य ही करते हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ, सुंदर, युवा बनाए रखने के लिए अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। सभी जितने लोग हैं योग कर रहे हैं या तो जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए अच्छे भोजन कर रहे हैं, है ना। कितना जरूरी है। जो अपना ध्यान रखते हैं वो अवश्य ही शरीर स्वस्थ, निरोग, निरामय रहता है। और जितने भी अभी इस ब्रह्मांड में और ज़्यादातर हमारे भारत भूमि में जितने भी हैं जो योगी लोग जो साधन ध्यान तपस्या खुद करते हैं, वो लोग भी अपना अनुभव से अपने शिष्यों को उसका रोग का समाधान बताते रहते हैं, अपना एक्सरसाइज बताते हैं। कितने तो जड़ी बूटियां का अपने तरीके से प्रयोग बता रहे हैं। जो भी हो, सभी चाहते हैं स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा बने रहना चाहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो वृद्ध होना चाहेगा? लेकिन प्रकृति के नियम है, आत्मदेव ने ऐसे बनाए हैं।
अपनी खुशी के लिए बचपन, है ना, कितना अच्छा होता है। फिर किशोर, जुआ और प्रौढ़ और वृद्धावस्था सब आत्मदेव ने बनाए हैं अपने अनुभूति के लिए, है ना। और फिर शरीर छोड़ करके नवीन शरीर में आकर के फिर सब संसार में भोगते रहते हैं, इसी तरह जीवन जीते हैं ना। जिस प्रकार की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जाग रहे हैं हम लोग अभी, जागते जागते थक जाएंगे तो स्वतः नींद आएगी। अभी सुबह सुबह भोर में नींद नहीं आएगी, है ना। लेकिन हो सकता है आ जाए, है ना। योगाभ्यास करते करते कभी कभी नींद, गहरी नींद आ जाती है। क्योंकि बाहर से भीतर मुड़ने से ही भीतर में आनंद का संचार होने लगता है, जिससे नींद आने लगती है। और इस नींद को जीत करके जो आगे बढ़ जाते हैं वो समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज जो साधन, ध्यान और तपस्या सिखलाए हैं, चक्रभेदन साधन सिखलाए हैं, संसार के सभी रोग, दोष, दुख, तकलीफ और कष्ट उससे दूर हो जाते हैं बिना औषधि के, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव इतना तपस्या करके स्वयं 50 वर्षों तक निरंतर योगाभ्यास करके उसमें से वो पवित्र चीज निकाले हैं जिसको चक्रभेदन कहते हैं गुरुदेव, है ना। योग व्यायाम भी उसको कहते हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने साधन बतलाया। विश्व में जितने प्रकार की बीमारी अभी तक है और भविष्य में भी कोई बीमारी आएगी यदि, तो ये सारी बीमारियां उससे नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इससे जीवनी शक्ति प्रबल हो जाती है शरीर की। और प्रकृति से ही ऐसा नियम और विधान जो हुआ है वो जीवनी शक्ति के चलते तेजवंत हो जाती है। सभी प्रकार की बीमारी खत्म हो जाती है। कैंसर से लेकर के, एड्स से लेकर के कितनी प्रकार की बीमारियां अभी बीच में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो गए थे, ये सभी बीमारी समाप्त हो जाते हैं। और जो नित्य योगाभ्यास करते हैं उनके लिए तो कोई चिंता ही नहीं है ना। निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए, सुंदर विचार से रहना चाहिए, है ना। और देखिए दुनिया में आपसे सुखी और कोई भी नहीं है। संसार को कौन भोग सकता है? योगी ही भोग सकता है। जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, वही संसार को भोग सकता है। जिसका शरीर ही कमजोर है, दुखी है, पीड़ित है, जर्जर है, और वो क्या संसार को भोग करेगा। इसलिए सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान तपस्या बतलाया, चक्र भेदन बतलाए हैं और अष्टांग योग की व्याख्या करते हुए हम लोग को समझाए हैं, है ना। और इसको अगर जो अच्छी तरह समझ जाए, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा वो, जीवन में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा वो। इसलिए अपने को अच्छा मजबूत बनाने के लिए नित्य दिन चक्र भेदन निश्चय करना चाहिए, ध्यान और तपस्या में डूब जाना चाहिए, सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर चक्र भेदन करना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? अंत में कहना यह है कि जहाँ तक हो सके दवा ना करना ही अच्छा है। सदगुरुदेव बहुत समझा के बतला रहे हैं। अंत में यह कहना उनका है कि दवा ना करना ही अच्छा है। रोगों को देखकर डरना नहीं चाहिए। यह रोग नहीं है, प्रकृति का प्रबंध है जो शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति द्वारा हुआ करता है। बहुत सुंदर से समझाए हैं सदगुरुदेव। डरो मत बोल रहे हैं, किसी भी रोग को देख करके डरो मत। यह प्रकृति की ओर से ही प्रबंध किया हुआ है। शरीर के अंदर में कुछ मैल है जिसको आत्मदेव निकाल देने के लिए जीवनी शक्ति के द्वारा यह कार्य हो रहा है, सफाई का कार्य। तुम बस ध्यान करो और चक्र भेदन करो, स्वतः धीरे धीरे सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना। अतः घबराने की आवश्यकता नहीं, कभी नहीं घबराओ ना। प्रकृति स्वयं जीवनी शक्ति की सहायता से जिसे आप रोग कहते हैं उसे दूर कर देगी। जीवनी शक्ति के इन कार्यों का जितना ही अध्ययन कीजिए अत्यंत आश्चर्य होगा, है ना। जीवनी शक्ति के इन कार्यों का जितना ही अध्ययन कीजिए उतना ही आप निर्भय हो जाएंगे। रोग और मृत्यु स्वयं भी मृतक और रोगी हैं। ये बहुत मार्के की बात है, घबराना नहीं चाहिए। गुरुदेव बोल रहे हैं प्रकृति स्वयं जीवनी शक्ति की सहायता से जिसे आप रोग कहते हैं उसे दूर कर देगी, लेकिन नियमित योगाभ्यास करना पड़ेगा। आप जब योगाभ्यास करेंगे तब ठीक हो जाएगा। बहुत ही असाध्य बीमारियां जिसको डॉक्टर भी मना कर दिए हैं, जहाँ डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, वह सब भी योग से, ध्यान से, तपस्या से और योग व्यायाम जिसको चक्र भेदन गुरुदेव कह रहे हैं, समस्त प्रकार के रोग दोष दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। लेकिन इसको खुशी से करना, अपने मन लगा के करना, नियमित
अपने आप को साधन करना चाहिए, है ना। जब तक आप ध्यान से नहीं करेंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से साधन, ध्यान, तपस्या की जाती है। एकांत में अपने रूम में अच्छा से ध्यान लगाकर चक्रभेदन किया जाता है। सब ध्यान, तपस्या, प्रणव, प्राणायाम सब कुछ एकांत में शांति से करना है। और विश्व तो आपके लिए ही है। फिर भ्रमण करिए, आप बाहर दुनिया में घूमिए, आप भोजन पान आनंद पूर्वक अपना जो आपको पसंद आए रुचि अनुसार भोजन कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं चिंता मत करो और दुखी भी मत हो और घबराओ मत बोल के हम लोग को समझा रहे हैं। निर्भय हो जाओ कहते हैं, है ना। क्योंकि जीवनी शक्ति का कार्य है यह अध्ययन जो है, अपना शरीर स्वस्थ हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। जीवनी शक्ति के इन कार्यों का जितना ही अध्ययन कीजिएगा, जितना मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जीवनी शक्ति क्या क्या नहीं करती है ना। जितना ही अध्ययन कीजिएगा उतना ही निर्भय हो जाएंगे, है ना। रोग और मृत्यु स्वयं भी मृतक और रोगी है। अगर रोग की भावना ही नहीं करनी चाहिए और मृत्यु की भावना, ये दोनों ही आपको, मृत्यु और रोग आपको निष्प्राण कर देते हैं, यानी निष्क्रिय कर देते हैं, यानी आपके अंदर से शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए इन सब से हटकर शुभ भावना मंत्र करते रहें, निरंतर प्रसन्नता से रहें। कहना आसान है कि प्रसन्नता से रहें, लेकिन आप जब योग करेंगे तो आप इतने प्रसन्न रहेंगे कि दुख तो आपको छू भी नहीं सकता, है ना। मृत्यु और रोग में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी सजीव प्राणी का सामना कर सके। सजीव प्राणी के अंदर कब मृत्यु प्रवेश कर, जब वो सोच लेता है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब होगा ही होगा, है ना। समय अनुसार मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोग की चिंता मत कीजिए। रोग, दुख, बीमारी जितना चिंता करेंगे आ जाएंगे आपके भीतर, क्योंकि करने वाली शक्ति आप हैं। जो भावना करेंगे वही होगा, है ना। तो बहुत ही विचित्र बात है। इसीलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इस जीवनी शक्ति के विषय में अगर अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो आप निर्भय हो जाएंगे। क्यों ऐसी चीज़ों की चिंता करेंगे जो आपको तकलीफ दे, आप अच्छी चीज़ों को चिंता कीजिए। इसलिए सद्गुरुदेव शुभ भावना मंत्र बतलाए हैं गुरुदेव हम लोगों को, है ना। जिसको लोग प्रार्थना कहते हैं, है ना, जिसको लोग प्रार्थना कहते हैं, लेकिन प्रार्थना तो बाहर के ईश्वर मान करके लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव शुभ भावना बोले हैं, क्योंकि ईश्वर तो आप स्वयं हैं। सकल सृष्टि के रचयिता आप स्वयं हैं, इस शरीर के मालिक आप स्वयं हैं। तो भावना ही शुभ करना है। अब भावना अगर गलत किए तो सृष्टि होगी गलत। गलती आपकी है भाई, किसी की गलती नहीं है ना। आप अगर अच्छा रहना चाहते हैं तो शुभ विचार से रहिए, शुभ भावना कीजिए। और अगर बीमारी चाहते हैं तो और मेरा उसमें कुछ कहना नहीं है ना। तो गुरुदेव जो सिखाए हैं इसको तथ्य से समझ लेना है ना। इस पर निर्भय हो जाना है। सदगुरुदेव वही बताए हैं। तो सदगुरुदेव की जय। और आज ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया हम लोग का ये अध्याय। कल दूसरे अध्याय पर चर्चा होगी। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितने जब मुनिजन हैं सबको कोटि कोटि नमन, सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, समस्त जीवों की जय, सब प्रेम जय जीव।